नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। रसिया और यूक्रेन के बीच चलता यह 40 महीनों का युद्ध अब एक नए खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। रसिया ने एक बार फिर से यूक्रेन पर एक मैसी हवाई हमला किया है, जिसमें 300 से ज्यादा ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइलों का यूज हुआ है। यह अटैक सैटरडे रात को किया गया और इसने यूक्रेन के कई इंपॉर्टेंट सिटीज, खासकर ओडेसा को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह हवाई हमला सिर्फ एक टैक्टिकल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक साइकोलॉजिकल असॉल्ट भी था, जिसमें रसिया ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो अभी भी यूक्रेन को प्रेशर में रखने की फुल कैपेबिलिटी रखता है। यह डेवलपमेंट तब सामने आई है जब दोनों देशों के बीच सीज फायर और पीस टॉक की छोटी सी उम्मीद बन रही थी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आज एक पोस्ट की और कहा कि रसिया ने उनके देश पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। यह अटैक इतना इंटेंस था कि ओडेसा में एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लग गई। इस इंसिडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। ओडेसा, जो कि ब्लैक सी के किनारे बसा हुआ एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी है, जो हमेशा से रशियन टारगेट लिस्ट में रहा है। वहां के मेयर ने बताया कि सिर्फ ओडेसा पर ही 20 ड्रोन और एक मिसाइल दागी गई, जिसके बाद एक ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भयानक आग लग गई। फायर फाइटर्स ने मुश्किल से आग पर काबू पाया और 5 लोग को वहां से सुरक्षित निकाला गया। ओडेसा के अलावा यूक्रेन के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सुमी में भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। रशिया का फोकस ऐसे एरिया में है जहां से यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई, कम्युनिकेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑपरेट होती है। रशिया क्लियरली चाह रहा है कि यूक्रेन की सिविल और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को तोड़ दी जाए, ताकि वो बैटलफील्ड पर ज्यादा रेसिस्ट न कर सकें। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी यूक्रेन पर आरोप लगाए हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि सैटरडे रात को यूक्रेन ने भी ड्रोन से रशिया के अंदर कई जगहों को टारगेट बनाने की कोशिश की। रशिया का कहना है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए 71 यूक्रेन ड्रोन को मार गिराया है। वहीं मॉस्को के मेयर ने कहा कि 13 ड्रोन तो रशियन कैपिटल के पास बिल्कुल पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें टाइमली शूट डाउन कर दिया गया। रशिया बार बार ये कह रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक उनके बॉर्डर रीजन में काफी बढ़ गए हैं, जिसका जवाब देना उनका हक है। यह पहली बार नहीं है जब रशिया ने यूक्रेन पर इतना बड़ा हवाई हमला किया हो। जुलाई के महीने में रशिया ने कई बार यूक्रेन पर मैसिव ड्रोन और मिसाइल अटैक लॉन्च किए हैं। पिछले हफ्ते में भी एक रात में रशिया ने 600 से ज्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक किया था, जिसमें कम से कम 4 लोगों की जान गई थी। उस अटैक में 597 ड्रोन और 26 क्रूज मिसाइल का यूज हुआ था। एनालिस्ट का कहना है कि ये रशिया की तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। उनका मकसद सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं, बल्कि यूक्रेन के सिविलियन में फियर और पैनिक क्रिएट करना भी है। अगर हम बात करें रशिया की सबसे बड़े हवाई अटैक की, तो उसका रिकॉर्ड भी इसी महीने बना था, जब रशिया ने एक सिंगल नाइट में 700 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक किया था। और इस अटैक में मेन टारगेट था लुत्सक, जो कि पोलैंड बॉर्डर के पास वेस्टर्न यूक्रेन में स्थित है। लुत्सक पे किया गया अटैक स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि यहाँ से यूक्रेन को नेटो सप्लाई और वेस्टर्न सपोर्ट मिलता है। यह अटैक क्लियरली एक मैसेज था वेस्ट के लिए भी कि रशिया अब एक्सकेलेट करने के लिए तैयार है, चाहे नेटो बॉर्डर के कितने भी करीब क्यों न जाना पड़े। तो सवाल उठता है, क्या सीज फायर की उम्मीद पर पानी फिर गया? रशिया के इस नए ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन रशिया के बीच शांति की जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी, उन सब पे अब एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन पावर, जो शांति की तरफ कदम बढ़ाने की बात कर रहे थे, उनकी एफर्ट्स को भी इस नए अटैक ने झटका दिया है। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए उनके पास काफी लिमिटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। वेस्ट से मिल रहा सपोर्ट काफी नहीं पड़ रहा, और जब तक नेटो फुल फ्लेज डिफेंसिव सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता, यूक्रेन के सिटी वर्नेबल रहेंगे। रशिया का यह एरियल कैंपेन स्ट्रेटेजिक है। इसका मेन मोटिव यह लग रहा है कि यूक्रेन को इतना थका दिया जाए, इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो फाइनली निगोशिएशन के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इस प्रेशर के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक रशिया उनकी लैंड से पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता, तब तक पीस टॉक पर सवाल ही नहीं उठता। वहीं रशिया के लिए भी यह वार इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली कॉस्टली हो रहा है। लेकिन पुतिन की स्ट्रेटजी अभी तक यही लग रही है कि वो लॉन्ग टर्म एट्रिशन वॉर में यूक्रेन को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इस नए अटैक के बाद नाटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आई है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं दिख रहा। अमेरिका ने भी इस अटैक को डीपली डिस्टर्बिंग बताया है, लेकिन यूक्रेन को एयर डिफेंस सपोर्ट देने के अलावा और कुछ मेजर इंटरवेंशन नहीं हुआ है। अगले कुछ दिन क्रिटिकल होंगे। अगर रशिया इसी स्पीड से ड्रोन और मिसाइल अटैक करता रहा, तो यूक्रेन की सिविलियन पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर भयानक असर पड़ सकता है। वेस्टर्न कंट्री के सामने भी यही टेस्ट होगा कि क्या वो सिर्फ स्टेटमेंट तक ही सीमित रहेगा, या फिर यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट और आयरन डोम प्रोवाइड कराएगा। रशिया और यूक्रेन का यह वार अब ट्रेडिशनल बैटलफील्ड से निकलकर अब ड्रोन और मिसाइल के वॉरफेयर में बदल चुका है। रशिया का यह अटैक सिर्फ एक टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था कि मॉस्को अब भी बैटलफील्ड का मोमेंटम अपने हाथ में रखना चाहता है। ओडेसा, लुत्सक और सुमी जैसे सिटीज
को टारगेट करके रसिया ने यह दिखाया है कि वह यूक्रेन के किसी भी कोने में अटैक कर सकता है। अब देखना यह है कि यूक्रेन और उसके वेस्टर्न एलाइज इस नए ड्रोन वॉरफेयर से कैसे टैकल करते हैं, वरना ये युद्ध और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वेस्टर्न कंट्री को अब ओपनली मिलिट्री सपोर्ट देना चाहिए यूक्रेन को, या फिर यह वार डिप्लोमेटिक टॉक के जरिए खत्म होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें।